Hello everyone, welcome back. So students, today we are going to discuss some questions from exercise 8.1. So the first question is, in triangle ABC, right angle at B, AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A cos A, and second part is sin C cos C. So students, given है कि एक ABC है, राइट एंगल ट्रायंगल. सो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे. ठीक है, जिस स्टेटमेंट में जिस अकॉर्डिंग दिया गया है स्टेटमेंट को, उसी अकॉर्डिंग ही हम फिगर ड्रॉ करेंगे. ओके, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. और राइट एंगल किस पे बोला है? बी पे बोला है. तो हम यहाँ पर इस वर्टेक्स को नेम दे देंगे बी, एंड दिस इज ए एंड दिस इज सी. सो ए बी की लेंथ दी गई है हमें 24 सेंटीमीटर एंड बी सी की दी गई है 7 सेंटीमीटर. ओके, नाउ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है साइन ए कॉस ए. सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, देन सेकेंड पार्ट में विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी. अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए देखूँ तो एंगल साइड ऑपोजिट टू द एंगल ए इज परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए is this is a base and side opposite to the 90-degree angle and this is hypotenuse. So अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है तो हमें ये तीनों की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए. हमें दो की पता है, एक की फाइंड आउट करेंगे. तो किससे करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरम को यूज़ करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो देखेंगे कैसे लिखेंगे. पहले गिवन, हमारे पास गिवन क्या है? ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ओके, तो लिखो देन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. क्या है पाइथागोरस थ्योरम? ए सी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो वैल्यू पुट करेंगे. ए बी की क्या है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, प्लस बी सी 7 स्क्वायर. ओके, 24 का स्क्वायर क्या होगा? दैट इज 576 एंड 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49. सो इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा? 625. ओके, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625. तो हमें ए सी की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड. तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 25. और हमें यूनिट्स दिए गए हैं इसके, तो हम पीछे क्या लिखेंगे? यूनिट्स. ठीक है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज की भी वैल्यू क्या आ गई? 25 सेंटीमीटर. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? साइन ए कॉज ए. ठीक है, ये निकालेंगे. तो साइन ए क्या होता है? मैंने आपको बताया था. क्या तरीका है याद करने का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? पी बी पी एच एच बी. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एस ई टी सी टी. तो एस क्या है? साइन. साइन का क्या है रेशियो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी. तो बी सी की वैल्यू कितनी है? 7 एंड हाइपोटेन्यूज की कितनी है? 25. तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई? 7/25. तो ऐसे ही हम निकालेंगे कॉज ए की. तो कॉज ए क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस क्या है? ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी. तो ए बी की वैल्यू कितनी गिवन थी? 24 एंड ए सी की कितनी आई? 25. ओके, अब हमने क्या करना है? सेकेंड पार्ट था कि साइन सी, मतलब अब हमने जो भी वैल्यूज़ निकाली हैं विद रिस्पेक्ट टू सी निकालें. तो अब देखिए सी के अकॉर्डिंग उसके ऑपोजिट साइड है दिस वन, तो ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर. एंड इसके एडजेसेंट साइड है बी सी, तो ये क्या हो जाएगी? बेस. अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि रफ में यही ट्रायंगल दोबारा ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है, ये सी ए एंड बी, ये हमें कितनी साइड गिवन है? 7. इसकी वैल्यू 24 एंड इसकी वैल्यू 25. अब हमने विद रिस्पेक्ट टू सी देखना है पोजीशंस क्या होंगी साइड की. ठीक है, तो सी के सामने ऑपोजिट साइड है ए बी, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर. इसके एडजेसेंट है बी सी, तो ये क्या हो गया? बेस. और राइट एंगल के सामने वाली साइड ऑलवेज क्या है? हाइपोटेन्यूज. ठीक है, हम रफली एक और फिगर ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, इससे हमारा जो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी. ठीक है, तो अब देखिए सेकंड पार्ट है
साइन सी। क्या होगा, साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस क्या करना है, हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, बट अगर एंगल चेंज हो रहा है तो साइड की पोजीशंस भी चेंज होंगी। तो देखिए इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो इस केस में परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेन्यूज ए सी। तो वैल्यू कितनी आ गई, कितनी गिवन है, 24/25। अब देखिए साइन कॉस सी ना, कॉस सी क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अगर एंगल सी है तो उसके अकॉर्डिंग बेस क्या है, बी सी, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो क्या वैल्यू आ गई, 7/25। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है, ठीक है। अगर एंगल्स चेंज होंगे तो विद रिस्पेक्ट टू उनकी साइड्स की पोजीशन भी चेंज होगी, बस इतना याद रखना। अगर आपको एक ही ट्रायंगल में मुश्किल हो रहा है कि ऐसे पोजीशन को आइडेंटिफाई करना, तो हम एक और फिगर बना लेंगे, ठीक है, जिसमें दूसरे एंगल के विद रिस्पेक्ट टू हम पोजीशन नोट कर लेंगे, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। हमें फिगर दी गई है और हमें फाइंड क्या करना है, tan p माइनस कॉट r की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने पहले tan p मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल p की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, tan, एंड हम कोटेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल r, एंड उन दोनों को माइनस करके हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमें ट्रायंगल दिया गया है PQR विच इज़ राइट एंगल एट Q। हमें पी क्यू की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर एंड पी आर की वैल्यू दी गई 13 सेंटीमीटर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए हमने ये तीनों वैल्यूज चाहिए, रिक्वायर्ड है ये। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये देखिए गिवन क्या है हमें, पी क्यू, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले गिवन पी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर, एंड पी आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 13 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, दिस वन इज़ अ हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड है, हाइपोटेन्यूज है, और हमें यहाँ पर एंगल हमने मार्क नहीं किया, तो ये भी परपेंडिकुलर या बेस हो सकता है और ये भी परपेंडिकुलर या बेस हो सकता है। क्यों, क्योंकि P के केस में दिस वन इज़ परपेंडिकुलर एंड R के केस में दिस वन इज़ बेस, तो मतलब इन दोनों में से कोई भी एक परपेंडिकुलर या बेस होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं QR की। तो देखिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। आपको वैल्यू पता है पी आर की क्या है, 13, एंड क्यू आर की फाइंड आउट करनी है, ओके, एंड पी क्यू की क्या है, 12, ठीक है। सो क्यू आर, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ओके। तो 13 का स्क्वायर 169 एंड 12 का स्क्वायर 144 विच इज़ इक्वल टू 25। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नाउ क्यू आर की वैल्यू चाहिए तो हम स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, तो वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। सो इसकी वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, ओके। अब हम क्या करेंगे, tan p की वैल्यू निकालेंगे। तो टेंजेंट निकालना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू एंगल p। तो अगर ये एंगल p हुआ तो उसके सामने वाली ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, एंड एडजेसेंट क्या हो जाएगी, बेस, ठीक है। साइड एडजेसेंट टू द एंगल p इज अ बेस, तो पी क्यू क्या आ गया, बेस, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद रखने का तरीका आपको पता है, PBP HHB। तो ये SCT tan निकालना है, तो tan किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो देखिए tan P, नाउ tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या है परपेंडिकुलर इस केस में, QR, एंड बेस क्या है, PQ। QR की वैल्यू अभी निकाली 5 एंड PQ की वैल्यू गिवन है दैट इज 12। तो यहाँ क्या, tan P। अब हमने निकालना है cot R, मतलब R देखना है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ पर एंगल चेंज होते हैं तो हम एक फिगर और ड्रॉ कर लेते हैं सिमिलर रफ में, ठीक है, फिर उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये P, एक Q, एक R है,
ठीक है, ये हमें गिवन है 12, दिस इज 13 सेंटीमीटर एंड हमने ये फाइंड आउट किया 5. एंगल साइड ऑपोजिट टू द एंगल 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज. और अब हमने आर एंगल के विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने. तो साइड ऑपोजिट टू द एंगल आर विच इज पी क्यू, और ये क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, एंड साइड एडजेसेंट टू द एंगल आर, ये क्या हो गया हमारा बेस. ठीक है, सो कॉट आर किसका रेसिप्रोकल है? टैन का. तो टैन का रेसिप्रोकल देखिए क्या होगा, टैन बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, तो कॉट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, रेसिप्रोकल है ना. ठीक है, अब देखिए बेस की वैल्यू क्या है इस केस में 5 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 12. ओके, तो हमने फाइंड क्या करना था देन, tan p माइनस कॉट r. क्या है tan p की वैल्यू क्या आई 5/12, कॉट r की वैल्यू क्या आई 5/12 विच इज इक्वल टू 0. किसके इक्वल आ गई? 0 के इक्वल आ गई. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको. हमने क्या करना था, हमें फिगर दी गई थी और हमने tan p माइनस कॉट r की क्या की, इसकी वैल्यू निकालनी थी. तो सबसे पहले हमें दो साइड्स की वैल्यू गिवन थी, हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके थर्ड साइड की वैल्यू निकाली. देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से tan p और कॉट r की वैल्यू निकाल के, ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू कितनी आ गई 0. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a. ठीक है, हमने वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमें वैल्यू दी गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए क्यूट एंगल, दैट मीन्स ए इज अ क्यूट एंगल. ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी गई है, दैट इज साइन ए की वैल्यू दी गई है 3/4 और हमें कैलकुलेट करना है कॉज ए एंड टैन ए. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, सो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम. सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, सो ए इज़ ए क्यूट एंगल. अगर मैंने ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल लिया एक, तो ए इज़ ए क्यूट एंगल, मतलब 90 डिग्री जो एंगल होगा या वो बी पे बन सकता है या सी पे. ठीक है, हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप किसी पे भी बना सकते हैं. तो सपोज कीजिए मैंने बी पे बना दिया, तो राइट एंगल एट बी, तो ये ए, दिस इज एन सी. तो हमें ए के विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, कौन कौन सी, कॉज ए एंड टैन ए. तो हम पोजीशंस पहले लिखेंगे. तो राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड कौन सी होती है, ऑपोजिट साइड विच इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज. ठीक है, नाउ साइड ऑपोजिट टू द एंगल ए दैट इज बी सी, इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर. एंड साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए, दिस इज अ बेस. ओके, और अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी गई है sin a is equal to 3/4. This is a ratio. That means कि ये sin a किसके इक्वल होता है, आपको ये पता है ना, p b p h h b. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिमेंबर करने का तरीका, तो sin a होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज बी सी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी. इसका मतलब ये है कि 3 बी सी के इक्वल नहीं है एंड 4 ए सी के इक्वल नहीं है. दिस इज अ रेशियो. तो हम रेशियो को कैसे लिखते हैं, कोई वेरिएबल लेट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, वी नो दैट साइन ए इज इक्वल टू 3/4 विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी. ओके, बी सी, इसका मतलब ये है कि बी सी जो है वो 3 के इक्वल नहीं है और ए सी 4 के इक्वल नहीं, क्योंकि हमें रेशियो गिवन है. तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेट करते हैं. ठीक है, तो बी सी किसके इक्वल होगा 3k के एंड ए सी किसके इक्वल होगा 4k के, वेयर k इज एनी पॉजिटिव नंबर. ये हमने क्यों किया, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कि अगर ये रेशियो गिवन है 3/4, दैट मीन्स इनके साथ कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा जो दो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर होगा, और कैंसिल आउट करके ये रेशियो आई थी. तो हमने वो कॉमन फैक्टर ले लिया के. ओके, कॉमन फैक्टर कुछ भी हो सकता है ना, दोनों में नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए हमने के लिया यहाँ पर कि के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5. तो अब क्या करेंगे,
ये देखिए ये BC है कितना 3K और AC है 4K। तो अब हमने क्या करना है, हमें बेस की भी वैल्यू चाहिए, तो बेस की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square is equal to base square प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू AC की वैल्यू क्या है 4K स्क्वायर इज इक्वल टू AB की हमें निकालनी है और BC की क्या है 3K स्क्वायर। दिस इज अ 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। तो AB की वैल्यू चाहिए। ओके, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू किसके इक्वल आ गई 7K स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड पे। ओके, तो देखिए 7K स्क्वायर, तो ये आ गया √7K। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉज A की। तो कॉज A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो AB की वैल्यू क्या है अभी √7K और हाइपोटेन्यूज की क्या थी 4K। तो ठीक है, ओके, तो ये आ गई √7/4। क्लियर। नाउ tan A किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है देखिए यहाँ पर BC और बेस क्या है AB। ये हो गया BC अपॉन AB। ठीक है, BC की वैल्यू क्या गिवन हमें 3K एंड AB की क्या है √7K। तो वैल्यू आ गई 3/√7। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन 15 into cot A is equal to 8, फाइंड sin A एंड secant A। ठीक है, तो हमें देखो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू का कुछ रिलेशन दिया गया है, गिवन है sin A और secant A की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर में क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, वहाँ से हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर A जो है एक्यूट एंगल है, तो मैंने आपको जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप जिस पे मर्जी बना सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने बना दिया ये C पे, ओके, एंड दिस वन इज़ B एंड दिस वन इज़ A। ओके, ABC। ठीक है, आप B पे भी ना बना सकते हैं, A पे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉट हमें क्या गिवन है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो मैं 15 को अगर डिवाइड में लेके जाऊँ दूसरी साइड पे, तो ये आ गया cot A इज इक्वल टू 8/15। मतलब जो cot A ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसकी रेशियो कितनी गिवन है 8/15। ठीक है, तो आपको पता है cot A क्या है, cot जो है वो किसके रेसिप्रोकल के इक्वल है, tan के रेसिप्रोकल के इक्वल है। तो आपको देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद रखने का तरीका PBP HHB, इसको आपको रफ पे लिखना है, फेयर पे नहीं लिखना। ओके, इसको आप रफ पे लिखोगे। ठीक है, PBP HHB, तो ये SCT, तो ये कॉट है, तो tan का रेसिप्रोकल, tan तो बेसिकली है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एंगल A है, तो हम पोजीशंस पहले देखते हैं कि साइड ऑपोजिट टू द एंगल A इज परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू द एंगल A इज बेस एंड साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज। सो cot A इज इक्वल किसकी रेशियो है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है यहाँ पर AC और परपेंडिकुलर क्या है BC। ओके, तो ये रेशियो है, तो यहाँ पर हम एक K वेरिएबल लेट करेंगे। ठीक है, आपको पता है क्यों करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सिमिलर हमने इस क्वेश्चन में भी वैसे ही क्वेश्चन को करना है। ठीक है, सो AC इज इक्वल टू 8K एंड BC is equal to 15K where K is any positive number. ओके, सो पॉजिटिव नंबर क्यों लिया है, क्योंकि जो साइड्स होती हैं उनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती हैं। ठीक है, नेगेटिव में तो नहीं होती ना साइड्स की वैल्यू, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव नंबर लिया है।
ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पर ए सी की वैल्यू गिवन है और हमें यहाँ पर बी सी की वैल्यू गिवन है, ए बी की चाहिए। तो पाइथागोरम को यूज़ करके हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके, क्या है, ए बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए सी की कितनी गिवन है, 8K एंड बी सी की 15K। तो दिस इज 64K स्क्वायर प्लस 15 का 225K स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 289K स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड पे। तो 289K स्क्वायर, 289 का अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट या अंडर रूट, दैट इज 17 और K स्क्वायर का K। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 17K। तो हमें किस किस की चाहिए, साइन ए एंड सीकेंड ए। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। तो बी सी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 15K एंड हाइपोटेन्यूज की कितनी हमने निकाली, 17K। तो विच इज इक्वल टू 15/17। सो नेक्स्ट इज सीकेंड ए। ठीक है, सीकेंड ए किसके रेसिप्रोकल के इक्वल है, किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस का। ठीक है, कोसाइन का, कॉस का। तो देखिए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका रेसिप्रोकल के करेंगे क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, और बेस क्या है, ए सी। तो ए बी की वैल्यू मैंने अभी निकाली 17K एंड ए सी की क्या है, 8K। तो वैल्यू क्या आ गई, 17/8। क्लियर स्टूडेंट्स। इसको आप एक और तरीके से भी निकाल सकते हो। ये देखिए, सीकेंट ए इज इक्वल टू 1/cos ए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कॉस की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपको सीकेंट की यहाँ से रेसिप्रोकल में मुश्किल लगे तो आप पहले कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करके क्या है, कॉस की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है यहाँ पर ए सी और हाइपोटेन्यूज है ए बी। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, 8/17। हमें रेसिप्रोकल करना है इसका, तो देखिए क्या होगा, 8/17। तो ये डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज 17/8। आप चाहे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, पहले कॉस की निकाल के देन सीकेंड की निकाले, नहीं तो डायरेक्ट सीकेंड की। वैसे दिस वन इज ईजीएस्ट। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, पहले कॉस की निकालो फिर सीकेंड की करो। ठीक है, कॉस की निकाल के रेसिप्रोकल करो, सीकेंड की आ जाएगी। दिस वन इज़ बेटर। अगर आपको ये याद है, ठीक है, और आपको ये पता है कि जो कॉस को रेसिप्रोकल करो तो सीकेंड आता है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो रेसिप्रोकल। ठीक है।